सरकारी मोहल्ले में आना चाहिए। One of the vehicle doors is open. Please close. व्यवस्था की खराबी है, सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, पूरे आरोपी को भ्रष्ट नेताओं ने बर्बाद कर दिया। राजनीति का व्यापारीकरण कर रहे हैं, जिसका ये मेन कारण है कि दुकान हर सरकारी दफ्तरों में डकैत बैठे हैं, लुटेरे बैठे हैं, केवल नेता सारा सिस्टम खराब है आरोपी में। यहाँ के जो नेता जिन्होंने राजनीति को धंधा बना दिया, यहाँ के दफ्तरों में डकैत बैठे, थानों में जो न्याय आमजन के लिए बैठे हैं, वो आमजन को लुटेरे लूटते हैं। 10 जिलों में लुटेरे बैठे हैं। उस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से आज हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के साथ ये जो हुआ उस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से हुआ। अगर ये भ्रष्ट सिस्टम नहीं बदलेगा तो आज ये बच्चे मरेंगे, कल हजारों बच्चे मरेंगे। अब क्या डिमांड है? डिमांड है प्रत्येक बच्चे के परिजन को 1-1 करोड़ रुपए दे, प्रत्येक बच्चे के जो जिसकी डेथ हुई है बच्चे की, उसके घर वालों को 1-1 करोड़ रुपए दे, जो घायल है उनको 50-50 लाख दे। न्यायिक जांच हो, न्यायिक जांच हो, न्यायिक जांच हो, न्यायिक जांच हो, और जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई हो। जो प्रिंसिपल था, जिन्होंने अगर जो भी दोषियों में कुछ नहीं कहता, उन पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 300 बिल्कुल मैं बैठा हूँ यहाँ पे। 1 करोड़ रुपए की मांग को लेकर अब ये मामला करता जा रहा है, विवाद बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि नरेश मीणा आंदोलन किया। बैठ जाओ छात्र नेता निर्मल चौधरी यहाँ पर पहुँचने में अब ये युवा नेता जो है आंदोलन वो नया रूप में किया। मैंने 7 बजे से राजस्थान के चक्का जाम की मांग की। बिल्कुल, देखिए नरेश मीणा ने तो चक्का जाम की मांग कर दी। अब यहाँ और भी दर्जनों लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं, झालावाड़ के तमाम लोग हैं। लोगों से बात करते हैं। आपके परिवार से कोई इस घटना के सामने से हट जाओ दिनेश जी। फिर तो देखिए बड़ी गंभीर बात है, बड़ी दुखद बात है कि ये महिला बता रही है कि इनके परिवार के देवर के सिर्फ 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे खत्म हो गए, और देवर जो है वो बीमार है, वो बेड रेस्ट पर है। गंभीर मामला है। अब इसीलिए शायद इन गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए या इनकी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए नरेश मीणा को पहुंचे। नरेश मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन कई संस्कृति के लोग बैठे हैं। मुआवजा तो सरकार को देना पड़ेगा, और उतना ही देना पड़ेगा जितना नरेश मीणा ने कह दिया। 1 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं। ये सिस्टम की खराबी है। वो जो भ्रष्ट अफसर जो सरकारी दफ्तरों में लुटेरे बैठे हैं, उनकी तनख्वाह में से दे। सरकार के पास पैसा नहीं हो तो उनकी तनख्वाह में से दे। सरकार नहीं देगी तो हम जनता से भीख मांग के देंगे, लेकिन 1 करोड़ से कम जो डेथ हो गई, जिन बच्चे जो उनको 1 करोड़, क्या नरेश मीणा घायलों को 50 लाख, जो दोषी है जो स्कूल में थे, जिनको पता था कि इस तरह का मामला है, उन पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। न्यायिक जांच होनी चाहिए। क्या तमाम मुद्दों को लेकर नरेश मीणा टिके रहेंगे? टिका नहीं रहूंगा। आज मैं आह्वान करता हूं, जो भी इन बच्चों को सच्ची संवेदनाएं देना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, राजस्थान में जो भी जिनके मन में ईमान बचा है, चरित्र बचा है,
मैं कांग्रेस से भी आह्वान करूंगा, डोटासरा से आह्वान करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं पूर्वी राजस्थान हाड़ौती से लेके पूरे राजस्थान से, भाई साहब हनुमान बेनीवाल से, भाई साहब राजकुमार रोड से, मेरे भाई रविंद्र भाटी से मैं आह्वान करता हूँ, राजस्थान का चक्का जाम हो जाना चाहिए। अगर इनको न्याय नहीं मिले तो कल पूरा राजस्थान जाम होना चाहिए। मैं ये सब नेताओं से, सभी लोगों से, तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि इसमें चक्का जाम होना चाहिए। मैं बैठा हूँ यहाँ, कोई करेगी नहीं बेटे, लेकिन नरेश मीणा सड़क से जब तक नहीं उठेगा जब तक इन बच्चों के परिजनों को न्याय नहीं मिल जाता। यहाँ से नहीं उठूंगा। हाँ, परिजन अगर अपनी बात है, मेरी इच्छा मैंने अपनी जगह रख दी। मेरी इच्छा की 1 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं होना चाहिए, 50 लाख से कम घायलों को नहीं होना चाहिए। अब अगर परिजनों को कोई बीजेपी वाले सेटिंग करके पटा ले, कोई दलाल वहां के सरपंच और पटा ले, वो अलग बात है। पर मैं तो जब तक अगर परिजन अड़े रहे, परिजन साथ रहे, तो 1 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं देने दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, वसुंधरा का क्षेत्र है, दुष्यंत यहाँ से सांसद है, वसुंधरा यहाँ की मुख्यमंत्री रही है। अगर 1 रुपया भी कम मिला नहीं परिजनों को, तो वसुंधरा को, दुष्यंत को भी झालावाड़ में कुछ नहीं मिलेगा। बड़ी घटना हुई है नीचे, आप किस तरह से मांग कर रहे हैं सरकार से? मैं मांग कर रहा हूँ कि जिनकी डेथ हुई, जो बच्चे इस घटना में हताहत हो गए, उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाए। जो घायल लोग हैं उनको 50 लाख रुपए दिए जाए, और जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, न्यायिक जांच हो। और जो लोग जो दोषी थे, जिनका डायरेक्ट इसमें थे, जिनको पता था कि स्कूल की बिल्डिंग गिरने वाली है, उन पर 302 का मुकदमा हो, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। नरेश जी, आप कब तक बैठेंगे? एक उसको शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, उसको तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। नरेश जी, आप कब तक बैठेंगे? मैं जब तक बैठूंगा जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। जब तक मैंने जो एक शब्द मेरे मुंह से निकला है, जब तक इनको पूरा हक नहीं मिल जाता, तब तक मैं बैठा हूँ। अगर इनके परिजन और ये कोई यहाँ कोई नेतागिरी से, तो ये हाड़ौती है, यहाँ की राजनीति इतनी दूषित हो गई, पूरी राजनीति व्यापारीकरण की राजनीति हो रही है, जिसके खिलाफ मैं कई दिनों से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे कई मुकदमे खाया हूँ, सजा जा रहा हूँ, और यही कारण है कि उस राजनीति के कारण है ये जो सिस्टम भ्रष्ट हो गया, उसमें नेताओं का हाथ है। उस नेतागिरी को के कारण, आज गंदी राजनीति के कारण इन बच्चों के साथ ये हुआ है। नरेश मीणा यात्रा के बीच में से अस्पताल पहुंचे हैं और परिजन जो धरने पर बैठे हैं उनके साथ नरेश जी यहाँ पर आए, परिजन मुआवजे की मांग। देखिए, मैं जिस मकसद के लिए यात्रा निकाल रहा था, जिस लक्ष्य के लिए यात्रा निकाल रहा था कि राजस्थान भ्रष्टाचार मुक्त हो, राजस्थान नशा मुक्त हो, राजस्थान में राजनीति, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति खत्म हो, इन्हीं मुद्दों के साथ तो मैं यात्रा निकाल रहा था। और जब मुझे पता लगा कि जिस भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए मैं यात्रा निकाला हूँ, उसी भ्रष्ट सिस्टम की वजह से आज हमारे मनोहर थाना में कई बच्चे हताहत हो गए, कई बच्चे घायल हैं। एक सरकारी दफ्तरों में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, यहाँ सरकारी दफ्तरों में जन सेवक नहीं है, नौकरियां आमजन के लिए नहीं कर रहे। हर थाने में, हर तहसील में, हर सरकारी दफ्तर में लुटेरे बैठे हैं, डकैत बैठे हैं। वो केवल लूटने का काम करते हैं। यही कारण हुआ कि वो स्कूल का अगर समय रहते, अगर उस स्कूल का निर्माण दोबारा हो जाता, अच्छा हो जाता, तो आज ये घटना नहीं घटती। मैंने मांग करी है, जिनकी बच्चों के जो हताहत हुए उनको 1 करोड़, जो लोग घायल हैं उनको 50-50 लाख, और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा। और जिनको अगर ये पता है कि स्कूल की हालत इतनी खराब थी और उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया, उन पर 302 का मुकदमा हो, हत्या रहे वो सब, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। तो हत्या का मुकदमा दर्ज हो, इसके अलावा जो है 1 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है पीड़ित परिवार को दिया जाए। आप सब लोग शांति से बैठे। अभी हमारे निर्मल जी भी आ रहे हैं, यात्रा में आ रहे हैं शामिल होने। इस घटना के बाद वो भी यहीं आ रहे हैं। कल रविंद्र भाटी का है, कल
तो वो भी रवाना हो गए और सत्ताव निकलता है आपके बीच में। अरे इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, तुम बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ भाई, नीचे बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। हो गया जिसकी वजह से आज हमारे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे काल कल्पित हो गए, घायल हो गए। सिस्टम भ्रष्ट है, सिस्टम चोर है। क्या मांग है? मेरी मांग है जो हताहत हुए बच्चे हैं उनको उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए और जो घायल है उनको 50-50 लाख रुपए दिए जाए सरकार की तरफ से, और जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिन लोगों को ये पता है कि ये स्कूल खराब था, अधिकारियों को उन पर 302 का मुकदमा लगाया जाए और इसकी न्यायिक जांच हो। सुबह से हादसा हुआ है, 5 बजे में अभी तक जो बच्चे उनको अभी तक मैं खुद परेशान हूँ। मैं अपनी यात्रा को स्थित करके वहाँ से रवाना हुआ था झालावाड़ उनके गांव जाने के लिए, बच्चों के गांव जाने के लिए, घटनास्थल पर जाने के लिए, लेकिन मुझे वहाँ जाने से रोक दिया। और अब जब इनके कोई बड़े नेता आ रहे हैं, मेरे से कहा गया कि आप वहाँ झालावाड़ जाइए, वहाँ मिल सकते हैं, और उसी कारण से मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ। अब देखता हूँ मिलने देंगे नहीं मिलने देंगे। मैंने कहा केवल स्कूलों का मामला नहीं है, पूरी व्यवस्था भ्रष्ट हो गई, पूरी व्यवस्था सिस्टम ही भ्रष्ट हो गया। देश की आजादी के बाद जब जब चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ईमानदारी कम होती गई, और आज तो देश में कहीं ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं है। जहाँ भी सरकारी दफ्तर है उनमें लुटेरे बैठे, डकैत बैठे, चोर बैठे। सबसे ज्यादा जो सड़कों पे जो लूट खसोट होती है वो तो बहुत कम स्तर पे होती है। सबसे बड़ी लूट, डकैती, चोरियां, सबसे बड़े आम जन का खून चूसा जाता है तो सरकारी दफ्तरों में चूसा जाता है। और जो सरकारी दफ्तरों पे ऊपर जो एसीबी लगाई जाती है, जो चोर की रखवाली लगाए, वो एसीबी भी भ्रष्ट हो गई। वो ऐसे हो रहा है जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली पर रख दिया गया हो। यहाँ झालावाड़ में उदाहरण है, एक जो भ्रष्ट एसीबी जिसको भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लगाया गया, वो एसीबी भी यहाँ पे भ्रष्टाचार में पकड़ा गया। मैं कहता हूँ सारे सरकारी दफ्तरों में, सारे देश में आज ऐसा सिस्टम हो गया, केवल सरकारी दफ्तर आम जन को लूटने के लिए अड्डे बन गए। जब तक इस परिजन को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वो परिजन मेरे से नहीं कह देंगे, मैं केवल परिजनों के ऊपर हूँ। अगर परिजन कह देंगे कि आप हमारी राजनीति, आप हमारे इस मामले मत बोलो, तो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर परिजन साथ रहे, क्योंकि ये झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, यहाँ इस तरह की राजनीति है। यहाँ केवल नेता और नेताओं के दल्ले घूमते हैं, जो केवल पैसा कमाने की राजनीति करते हैं, जो आमदन की राजनीति नहीं करते। हो सकता है इन परिजनों को कोई पहला दे, पुछला दे, ये तो पता नहीं कुछ दिलाएगा नहीं दिलाएगा, हम 2 लाख 5 लाख दिला के इनको निपटा ले, वो अलग बात है। लेकिन अगर ये परिजन मेरे साथ रहे, बच्चों के घर वाले मेरे साथ रहे, या जनता मेरे साथ रही, तो 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। और नहीं दिए तो वसुंधरा को दुष्यंत सिंह को झालावाड़ बारा में घुसने नहीं देंगे। झालावाड़ बारा में वसुंधरा को दुष्यंत को घुसने नहीं देंगे। एक तो 7 बजते बैठ जाओ यार, 7 बजते बपाव के चौराहे जहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे वहाँ पे लकड़ियाँ डाल के आग लगा दो और चक्का जाम कर दो। इधर जो भी है यहाँ खड़े अपने अपने गाँव में पूरे रोडों पे टायर चलाना चालू कर दो। 7 बजे से चक्के जाम कर दो, कहीं पर ट्रैफिक नहीं चलना चाहिए। अगर इस परिवार को न्याय दिलाना चाहते हो तो न्याय तब मिलेगा जब आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा, मुकदमा खाना पड़ेगा, जैसे नरेश मीणा जेल जाता। जाओगे ना, करोगे राजस्थान को, डरोगे मुकदमे से? अगर आज तुम डर गए, आज ये बच्चों के साथ हुआ है, कल तुम्हारे परिवारों में होगा। तुम्हारे रोज हो रहा है, वैसे तो रोज सरकारी दफ्तरों में रोज लूटा जा रहा है, रोज मारा जा रहा है। क्या लगती हूँ मैं आप? देवर का बच्चा 25 साल, कोई पे ऑपरेशन करा लिए 100 रुपए। ये फोन करो सब लोग, पूरा 7 बजे आपने हटाओ चौराहा, बंजारी चौराहे को जाम कर दो। सुबह से 7 बजे से 8 बजे से मरे जब तक क्या बात है।
नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झालावाड़ हॉस्पिटल में। यहाँ पर हमारे साथ नरेश मीणा है। मैं जब ये खबर कर रहा हूँ तो आंखें नम हो रही है, क्योंकि भ्रष्ट सिस्टम का भ्रष्ट हाल देख लीजिए, भ्रष्ट सरकार का भ्रष्ट हाल देख लीजिए कि कैसे लोग सत्ता की चौखटों पर बैठ जाते हैं। और जब 6-6, 7-7 बच्चे मौत के घाट, मैं ये कहूँगा कि ये सोची समझी रणनीति के तहत एक मौत थी, ये समायोजित मौत थी उन बच्चों की, जहां पर स्कूल की बिल्डिंग ढह जाती है और मलबे के नीचे बच्चे दब जाते हैं। और सरकार की आंखें जब खुलती हैं जब वो बच्चे मौत के घाट उतर जाते हैं और बिल्डिंग के नीचे दब जाते हैं। हमारे साथ नरेश मीणा है, जो जन क्रांति यात्रा को छोड़कर झालावाड़ धरने पर बैठे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि 8 महीने जेल में रहने के बाद जन क्रांति यात्रा निकालते हैं, जनता को जगाते हैं, और जनता को जगाते जगाते ऐसा जगाया कि झालावाड़ में फिर से वही हादसा हो जाता है। नरेश जी, क्यों आकर बैठे हो जन क्रांति यात्रा को छोड़कर यहाँ? आज हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में दर्जनाक कई बच्चे प्रशासन लोग में भी एक अपडेट नहीं है कितना क्या रहा है, कहाँ लोग यात्रा निकाल रहा था। उसको जब मुझे पता लगा, अरे पत्रकार हो यार तुम, क्या मीडिया से हो क्या? घटना स्थल पर वैसा प्रयास किया तो वो तो पत्रकारों से करने दो बात। और अभी मुझे अभी उनको बात तो करने दो, रुको, कर रहे हैं बात। आप उनके बीच में जाओगे क्या? तो बीच में क्या पत्रकार? उनको करने दो, फिर आने के बाद आप चल जाएंगे। बात करेंगे, मिलने देंगे। इनको तो ये तो वहाँ पे मनोरमा गई जब तो टोल पर रोक रखा था इनको, परिवारजनों के साथ, है ना? बच्चों के साथ न्याय हो, इंसाफ उधर नहीं जाने दिया ना। इस भ्रष्ट सिस्टम की बलि चढ़ गए, व्यवस्थाओं के जो व्यवस्थाएं बनी रही, उसके कारण आज वो काल कल्पित हो गए। आज हमारे बीच नहीं रहे। बच्चा देश का भविष्य होता है। उन्हीं बच्चों में से कोई कलेक्टर बनता, उन्हीं बच्चों में से कोई देश का बड़ा राजनेता बनता, उन्हीं बच्चों में से कोई बड़ा देश का उद्योगपति बनता। लेकिन सरकार की आंखें जब खुलती है, जब कोई हादसा होता है, फिर सिर्फ अफसोस रह जाता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। उसको इस्तीफा दे देना चाहिए चोर को, क्या संवेदना है? मदन दिलावर को इस्तीफा देना चाहिए। अगर संवेदनाएं बच्ची है थोड़ी बहुत भी मदन दिलावर में, उसको इस्तीफा देना चाहिए, खुद चल के इस्तीफा देना चाहिए। संवेदनाएं बच्ची, संवेदना से क्या वो बच्चे जिंदा हो जाएंगे? उन माँ बाप का क्या जिनकी इकलौती औलादे थे, एक औलाद है जिनकी, उनके बुढ़ापे की लाठी चली गई, उनके सपने चले गए, विश्वास चला गया, वो घर बर्बाद हो गए। मदन दिलावर क्या उनकी रोजी रोटी दे देगा? संवेदनाएं आपको क्यों नहीं जाने दिया वहाँ? पता नहीं, हो जाएगा अपने। आप क्या रणनीति? आप मैंने कहा 7 बजे तक घोषणा नहीं करते, तो मैंने तो आह्वान किया है राजस्थान की जनता को, राजस्थान के उन तमाम नेताओं को, तमाम राजनीति करने वाले वो लोग जिनके अंदर कुछ संवेदनाएं बची हो। मैं तो जन क्रांति इसलिए तो निकाल रहा हूँ कि जनता चाहे, नेताओं के भरोसे काम नहीं चलने वाला। जनता को जागना होगा। आज इन बच्चों की प्रति अगर जनता में दया भाव है तो जनता को सड़कों पर उतर जाना चाहिए। आज पूरे राजस्थान पे चक्का जाम हो जाना चाहिए, पूरे राजस्थान की सड़कें जाम हो जानी चाहिए, पूरे राजस्थान में टायर चलते हुए नजर आना चाहिए, तब जाके इन बच्चों को न्याय मिलेगा और इस राजस्थान को न्याय मिलेगा। 8 महीने जेल काट कर आए, फिर डर नहीं लग रहा जेल जाने से?
थोड़ा सा भगत सिंह ने क्या सिखाया? मैं तो 45 साल का हो गया, भगत सिंह तो 23 साल का था। वो तो 23 साल का था जिसने हंसते हंसते इस देश के लिए कुर्बानी दे दी। क्या इसी दिन के लिए कुर्बानी दी थी? क्या फांसी में फंदे में भगत सिंह इसलिए चढ़ा था क्या कि ऐसे एक सरकारी स्कूल में जिसमें भ्रष्टाचार होगा, सिस्टम भ्रष्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे बलि के बकरा बन जाएंगे। लेकिन एक झालावाड़ स्कूल का मामला नहीं, आप मेरे पास करोड़ों से वीडियो आया, मेरे पास जम्मू रामगढ़ से वीडियो आया, जयपुर से तमाम वीडियो आ रहे हैं जहाँ स्कूल के बिल्डिंग की जर्जर स्थिति है। क्या उनको नरेश मीणा सुधार पाएगा क्या? मैं तो लड़ रहा हूँ, मैं तो जनता को कह रहा हूँ कि ना तो अभी सरकारें सुधारे, सारा सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम में लखवा मार गया सिस्टम। सरकारी दफ्तरों में लुटेरे बैठे, डकैत बैठे, सरकार तब सड़कों पे जो लूट खसोट होती है तो एक आदमी दो आदमी के साथ होती है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में हजारों लोगों की रोज लूट खसोट होती है। खून चूस रहे हैं लोगों का खून चूस रहे हैं। इस व्यवस्था को बदलना होगा। जब से देश आजाद हुआ है, देश आजाद होने के बाद जो देश आगे बढ़ा है, 78 साल में देश आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे तो 1947 में देश आजाद होने के बाद हर साल देश पीछे चला गया, हर साल भ्रष्टाचार बढ़ गया, हर साल नेताओं की कोठियां बनने लगी, नेताओं के धनवान होने लगे, नेता मजबूत होने लगे, लेकिन ये देश कमजोर हो गया, देश बर्बाद हो गया। बर्बाद होता जा रहा है नरेश भाई, लेकिन इनका इलाज कब होगा ऐसे नेताओं का? ये जनता करेगी, कोई नहीं करेगा, ना भगवान करे ना कोई और करे, क्योंकि मुझे तो भगवान पे भरोसा नहीं। भगवान होता तो इन बच्चों के साथ ये अन्याय नहीं होता, भगवान होता तो ये अन्याय नहीं होता, भगवान होता तो ये जो गंदे नेता है, ये गंदे नेता नहीं मरते। भगवान नहीं है कहीं, झूठा है भगवान, भगवान झूठा है। भगवान होता तो इस भारत के हालात ऐसे नहीं होते। भगवान होता तो ये भारत अमेरिका होता, ये सोने की चिड़िया होता भारत। अगर भगत सिंह के सपने इस भारत में पूरे होते तो ये भारत सोने की चिड़िया होता, लेकिन ये अमेरिका इजराइल होता। क्या है भारत? क्या है भारत के पास? सब सिस्टम खोखला हो गया, सब नेताओं ने इस भारत को खोखला कर दिया। अब तो जनता के ऊपर है, जनता ही क्रांति लाए तब इस देश का भला हो सकता है, जनता ही कुछ कर सकती है। आपकी जन क्रांति में तो खूब भीड़ उमड़ रही है, मैं कल देख रहा था आपकी वीडियो, पैरों में छाले पड़ गए, खून आ रहे हैं, वहाँ से चल के फिर भाग रहे नरेश मीणा, फिर जन क्रांति में जाएंगे। क्या है ये नरेश मीणा कितना संघर्ष करेगा? उनमें उम्मीद है, को लग रहा कोई लड़ाका आया, कोई लड़ने वाला आया, हम की लड़ाई लड़ रहा है, भ्रष्टाचार पे चोट कर रहा है। मैंने तो कह दिया कि अगर थाने में, जिस थाने में आमजन को न्याय नहीं मिले और थानादार पैसे खाए, उस थाने में आग लगा दो। जिस तहसील में, जो तहसील आमजन के लिए बनी, आमजन को न्याय देने के लिए बनी, उस तहसील में अगर तहसीलदार चोर है, भ्रष्ट है, तो उस तहसील को आग लगा देनी चाहिए। कलेक्ट्री में अगर कलेक्टर चोर है, भ्रष्ट है, तो कलेक्ट्री अगर न्याय नहीं कर पा रही आम जनता के लिए, तो कलेक्ट्री किस काम की? ये कार्यालय किस काम के? किस काम के? जन आम किसान अगर कहीं बिजली घर में कोई सामान लेने जा रहा है, उसको बिना पैसे सामान नहीं मिल रहा, तो बिजली घर किस काम का? सब खा गए। राजनीति जन सेवा का नहीं, व्यापारीकरण का राज हो गया। इसलिए पैदल निकल रहा हूँ कि अब नेताओं से भरोसा मत करो, अब तो जनता को खुद अपने हाथों में लो ताकत को। केवल वोट देने के दिन मत जगो, केवल वोट देने तक सीमित मत रहो, 265 दिन जगे रहो। आंखों को खोल लो, आंखों को खोल लो। अगर आज ये बच्चे मरे, अगर आज ये मेरी बात जो सुन रहे हो तय कर ले कि कल से अपने गांव में नेताओं को नहीं घुसने दे। जब तक नहीं घुसने दे, जब तक थानेदार, तहसीलदार, पटवारी ये लोग भ्रष्टाचार नहीं बंद नहीं कर देते, जब तक नेताओं को गांव में मत घुसने दो। मैं गारंटी देता हूँ भ्रष्टाचार कैसे खत्म नहीं हो जाता, लेकिन जनता करेगी। एसीबी नहीं करेगी, मुख्यमंत्री नहीं करेगा, मुख्यमंत्री की औकात नहीं, मोदी की औकात, किसी की औकात नहीं है। जनता के हाथ में है। अगर इस देश को बचाना है तो अब जनता बचाएगी, जनता को तय करना होगा। नरेश भाई, गुस्सा जायज है आपका आक्रोश जायज है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है, आप यहाँ बैठे, अब आपकी मांग क्या है कि बच्चों के साथ जो घटना घटित होनी थी वो तो हो गई, वो सिर्फ अफसोस बचता है वो होने के बाद। मैंने मांग करी है, जो हताहत हो गए उनको 1 करोड़, जो घायल है उनको 50 लाख, न्यायिक जांच, और जो दोषी है उनको सख्त से सजा मिले। जिन लोगों को ये ध्यान था कि इसको इतने जर्जर स्थिति में है, यहाँ घटना घट सकती है, उन पे 302 का मुकदमा हो, ये मेरी मांग है। जब नरेश पे थप्पड़ कांड पे 302 का मुकदमा हो सकता है, 307 का हुआ, 2 का 307 का, तो उन लोगों पर क्यों नहीं हो सकता? ये जनता जाने, जनता देखेगी।
उन पे क्यों नहीं हो सकता? जनता देख रही है। क्योंकि वो तो पढ़ा रहे थे, 6 घंटे स्कूल में रहते हैं, उनको पता है कि स्कूल की स्थिति क्या है, जर्जर स्थिति है, फिर भी वो बच्चों को लेके बैठे हैं। मुझे बता रहे थे वहाँ हाँ कैसे कंकर पड़ने लगे थे। कोई भी दीवारें अचानक नहीं गिरती, हाँ, कोई भी मकान या मकान अचानक नहीं गिरेगा। पहले थोड़ी थोड़ी दरारें आएगी, फिर कंकर गिरेगा, फिर गिरेगा। वहाँ कंकर जब गिरने लगे, बच्चों ने कहा मार साहब कंकर कर रहे हैं, काय फर्क न पड़ेगा, बेटे रहे होंगे। वहाँ एक कंकर कर रहा था और मास्टर से जब उन्होंने कहा मैडम से दीदी कंकर कर रहा है, फिर एक दीदी ने तो कहा हाँ कर रहे हैं, फिर एक जो मास्टर प्रिंसिपल जो भी थे वहाँ उन्होंने कहा काय फर्क न पड़ता, बेटे रहो, बैठे रहो। वेट किया, इंतजार किया दीवार गिरने का, और उसमें 300 तो लगनी चाहिए। ये माँ के रिश्तेदार है। उसी स्कूल में उस टीचर का बच्चा पढ़ रहा होता है। जब उसको एहसास होता ये जो खा रहे हैं ना, ये इनके बच्चे तो सरकारी में क्यों पढ़ेंगे? उनके तो विदेशों में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। सरकारी में तो वो मरे, कौन मरे? लोधा समाज के बच्चे मरे, भील समाज के मरे, दलित समाज के मरे। हमारे यहाँ हालात इतने दयनीय है, आप यहाँ चले जाओ भील समाज में पक्के मकान नहीं मिलेंगे। बंजारा समाज, कंजर समाज, सासी समाज, ये ऐसे समाज है, लववंशी समाज, बेचारे गरीबियों में जी रहे, जमीनें है नहीं, यहाँ नौकरियां यहाँ है नहीं, यहाँ पर पहले कॉलेज नहीं आया, शिक्षा आई नहीं। यहाँ तो शिक्षा से जाता है, यहाँ मंदिर को पूछते हैं। मैं इनको यही तो जगा रहा हूँ कि मंदिर को मत पूछो, भगवान को मत पूछो, शिक्षा को पूछो, स्कूल बनाओ, तब जाके तुम्हारी तरक्की होगी। स्कूलों की तरफ ध्यान दो जनता, जब तक स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं देगी, जब तक इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। आज मैं अगर शिक्षा लेने जयपुर नहीं जाता, शिक्षा जयपुर से मैं पढ़ के नहीं आता, तो जब मैं बोलता क्या? शिक्षा ही सब कुछ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये कह के गए, शिक्षित बनाओ, सब कर्नल साहब कह के गए। फिर भी यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि भागवत कथा करो, फलाना करो, ये करो। पूरी हाड़ौती को केवल मंदिर यहाँ 1.5-2 करोड़ के मंदिर मिलते हैं और स्कूल चर्चल हालत में। अब यहाँ कब तक रहेंगे? मैं जब तक बैठूंगा, जब तक परिवार में नहीं मिलेगा। सरकार का कोई नुमाइंदा है? अब वो आएगा नहीं आएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो ये परिजन जो कह देंगे, परिजन जो कहेंगे वो मैं करूंगा। परिजन जो करेंगे वो मैं करूंगा। मैंने तो मेरी मांग रख दी, परिजन जो तय करेंगे, मैं परिजनों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। मैं ईमानदारी से, चाहे मैं मर जाऊंगा, लेकिन इनके साथ ईमानदारी से बैठा रहूंगा। धोखा देते ये परिजन दे, ये इनके घर वाले दे, मैं धोखा नहीं दूंगा। ये थे नरेश मीणा, अड़े हुए हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो सही है कि उस टीचर का, उस अध्यापक का, उस स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा होता तब पता चलता है कि एक बच्चे को एक माँ ने अपना बेटा खोया है, किसी बहन ने अपना भाई खोया है। ये नरेश मीणा जो राजस्थान विश्वविद्यालय से निकलता है, एक ज्वाला लेकर निकलता है, क्रांति लेकर निकलता है, 8 महीने जेल में रहता है और फिर से सड़कों पर उतर पड़ता है। पैरों में छाले पड़ गए, खून बह रहा है, लेकिन नरेश मीणा हटेगा नहीं। इनका ये कहना है कि मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन झालावाड़ से। स्कूल की छत ऐसी नहीं, स्कूल की छत ऐसी सर, ये मतलब एक मिनट इनको बता कमजोर होगी सर। माँ जी पूरी बात है, जैनिक मन गाँव बस्ती का रुक जाओ माँ जी, रुक जाओ। स्कूल की छत कमजोर होगी, जमान गाँव बस्ती का न की पैसा भी कंप्लीट करा लो, छत जला लो। जब मास्टर ने कही करी पटियान पे सीमेंट और या फेरती कंप्लीट करा दी कूदा कूद। अब 12 महीने फोरकत करा दी, अब का डल्ली फॉर्मेलिटी कर दी। टीचरों से कहा नहीं, अध्यापकों से, मास्टरों से डबल मतलब पट्टे पड़ी थी छत में, जब पट्टे को ऊपर आग किसी करती छत नहीं है, कमजोर दीवार पे अन्य पुताई कर दी, फॉर्मेलिटी कर दी, पीछे बचा लिया। उन पे सब पे 302 लगना चाहिए। सब पे लगाओ 302 लगे। वो ठहरे सारे जिन्होंने बिल्डिंग को बनाया, जिनकी वजह से बिल्डिंग गिरी, वो 302 के मुलजिम है। और ये अगर जनता ने साथ दे दिया कर दे, 302 लग के रहेगा। ये जनता की परीक्षा है, ये महाराणा प्रताप की धरती राजस्थान की जनता की परीक्षा है। आप फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए बच्चे।
वीडियो चलो बेटा। अपने वहाँ से स्टार्टिंग करो, 7 बजे एक साथ में चल जाओ। मेरा मोबाइल किसके पास आता है? सामने मीडिया मेरे 11 बजे से देखो मैडम, बैठ जाओ। ठीक है मैम, आज नंबर ये इनके पास बात करने का टाइम है। मुझे आराम दे दो।